नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपने बाकी सारे जो भी पेडागोजी हैं उनका सिलेबस कवर कर लिया होगा। तो आज डे नंबर 4 है हमारे पास सीडीपी सीरीज़ का। आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ आर्टिकल्स देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एजुकेशन पर्सपेक्टिव से, और उनके अंदर क्या प्रोविज़न रखा गया है वो भी देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 45 की। इसके अंदर आता है ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब इसमें क्या होता है, ये 6 साल तक बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें बाल वाटिका आती है, जो प्ले स्कूल होते हैं। इसको हम फर्दर अभी इसी वीडियो के अंदर और डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल आता है वो है 21A। इसमें आता है राइट टू एजुकेशन यानी RTE, राइट टू एजुकेशन। अब इसके भी फर्दर डिवीज़न है, जैसे अगर कोई बच्चा नॉर्मल है, हेल्दी है, तो उस बच्चे को 6 साल से लेकर 14 वर्ष तक क्या की जाएगी, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। हर एक बच्चे का अधिकार है शिक्षा पाना। और अगर किसी बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है तो उसे 6 से लेकर 18 वर्ष तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये जो प्रोविज़न है ये आर्टिकल 21A में रखा गया है। इसके बाद हमने जब पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और हिंदी दोनों की बात की थी, मैंने बताया था आपको कि जो हिंदी है वो हमारी क्या है, ऑफिशियल यहाँ पे लैंग्वेज का काम करती है, और ऑफिशियल एसोसिएटिव जो लैंग्वेज है वो हमारा काम करती है इंग्लिश। तो प्रमोशन ऑफ हिंदी के लिए हमें एक प्रोविज़न दिया गया है कि हम अपनी जो हिंदी है उसको प्रमोट कर सकते हैं। आप सबको पता होगा कि हमारी जो लैंग्वेज हैं वो हमारी इंडिया के अंदर 22 से भी ज़्यादा लैंग्वेज हैं। हर एक क्षेत्र की खुद की बोली होती है, डायलेक्ट होती है। तो कोई भी भाषा जो है हमने उसे एक नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है। हिंदी भी एक राजभाषा है लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो हिंदी को प्रमोट करने के लिए जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 351 में रखा गया है। फिर आर्टिकल 51A में क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन। हमने बात की कि राइट टू एजुकेशन में 6 से लेकर के 14 वर्ष और 6 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है। ये उनका मौलिक अधिकार है, एक उनका फंडामेंटल राइट है। तो जिस भी अभिभावक के, जिस भी पेरेंट, जिस भी गार्जियन के घर में ऐसे बच्चे हैं जो इस एज की रेंज में पढ़ते हैं, तो उनकी फंडामेंटल ड्यूटी होती है कि वो अपने बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी एक यहाँ पे प्रोवाइड करें कि उन्हें एजुकेशन मिल सके, जो उनका मौलिक अधिकार है। फिर आर्टिकल 15(1) और 3 में आती है एजुकेशन फॉर वुमेन की, जो वुमेन है उनको भी अधिकार है अपनी एजुकेशन को प्राप्त करने का। फिर आर्टिकल 350 जो A है इसके अंदर आती है कि जो बच्चे हैं उनको प्राइमरी स्टेज में उनकी मदर टंग यानी मातृभाषा के अंदर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं ECCE, जैसा हमने बात किया ये आर्टिकल 45 में है। फुल फॉर्म इसका पूछ लिया जाता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये हमारा जो है MWCD यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें कहा गया था कि बर्थ से, जब बच्चा पैदा हो जाएगा तब से लेके उसके 8 साल तक बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड में ही उसकी जो शुरुआती एज है, उसकी जो बाल्यावस्था है, इसमें इन्फेंसी भी आ गई है, उसमें बच्चे को केयर भी दी जाए, लव दिया जाए, बच्चे के प्रति बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हो केयर रखी जाए बच्चे की, हर एक उसकी नीड जो है उसको पूरा किया जा सके और बाद में उसको फर्दर एजुकेट किया जा सके। तो इस एज में अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे की केयर से लेके एजुकेशन तक की बात कौन करता है, ECCE करता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब बच्चा 6 साल का होता है उससे पहले ही बच्चे का लगभग 80% जो दिमाग है वो डेवलप हो चुका होता है। इसीलिए इस एज में बच्चे की केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में उसकी एजुकेशन की जो नींव है, फंडामेंटल जो उसकी आप कह सकते हो बेस है, वो बनता है इसी एज में। इसीलिए उसको केयर और एजुकेशन दोनों की जो ज़रूरत है वो इसी एज में होती है। और इसी एज से जब बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो जो एक्सीलेंस है वो दिखा पाता है, उसकी जो पोटेंशियलिटी है, कैपेसिटी है, वो इन्हांस हो पाती है। इसका एम ये रहा था कि बच्चों को एक यूनिवर्सल एक्सेस दिया जा सके, यानी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिसेबिलिटीज़ या किसी भी डिफरेंसेस के रिस्पेक्ट को हटाते हुए हर एक बच्चे को इक्वल एक्सेस दिया जा सके एजुकेशन के लिए, ये इसका एम है। और बच्चों को 2030 तक यूनिवर्सलाइजेशन यानी यूनिवर्सल एक्सेस के साथ साथ एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सके, ये ECCE का मेन गोल है, एम है, ठीक है।
तो मेन इसमें यही है कि क्यों है ज़रूरत, क्योंकि जो बच्चा है उसकी ब्रेन डेवलपमेंट इसी एज में होती है। और आपको पता भी होगा इस एज में जो बच्चों की लैंग्वेज एक्विजिशन स्किल होती है, बच्चा लैंग्वेज भी बहुत जल्दी यहाँ पे प्राप्त कर लेता है। तो इसमें क्वेश्चन एक तो ये आ जाता है किसने लॉन्च किया था, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने किया था। और एज पूछ लेता है बर्थ से लेकर के 8 साल तक होती है, ठीक है। इसके बाद फर्दर हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे आप कहते हो समावेशी शिक्षा। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चे हैं, एक ऐसी अप्रोच रखी गई है एजुकेशन की तरफ कि जो बच्चा है चाहे उसे किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी हो या डिसेबिलिटी हो, नॉर्मल बच्चों से हट के वो थोड़ा अलग हो, तो एक ही छत के नीचे यानी अंडर द सेम रूफ हर बच्चे को सेम अपॉर्चुनिटी सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जब दी जाए तो उस अप्रोच को कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें हर प्रकार के बच्चे को एक ही क्लासरूम में रखा जाता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे उसकी कैसी स्ट्रेंथ हो, कितना आईक्यू लेवल हो, कितनी उसमें वीकनेस हो। हर एक तरीके का जो बच्चा है वो एक ही छत के नीचे सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जब प्राप्त करेगा उसे कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। तो हम कह सकते हैं एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। क्या कह सकते हैं हम इसे? एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। हर प्रकार के बच्चे के लिए एक ही छत के नीचे एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके ऑब्जेक्टिव यही है कि जो एक्सेस है लर्निंग की, जो बच्चे सीखते हैं उसकी एक्सेस हर एक इंसान कर हर एक बच्चे के पास इक्वालिटी के साथ जा सके और बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके और बच्चों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है। जब वो देखता है कि उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, तो बच्चा बहुत ही अच्छे से एक्सेल करता है। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनका पार्टिसिपेशन तो इम्प्रूव होता ही, उनके अंदर एक एम्पावरमेंट की फीलिंग भी आती है कि सब उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, सोसाइटी का वो हिस्सा है, ठीक है। तो जो बच्चों की स्पेशल नीड होती है वो भी इस क्लासरूम के अंदर पूरी की जाती है। मल्टीलिंग्विज्म को एक रिसोर्स की तरह यूज़ किया जाता है और इसके अंदर स्पेशल पेडागोजिकल यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनकी इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि अब ये डाइवर्स क्लासीफाई किया जाता है। ये जो क्लासरूम है ये कैसा है? डाइवर्सिफाइड है, यानी इसमें डाइवर्स तरीके के अलग अलग प्रकार के बच्चे होंगे। आप देख सकते हो ये बच्चों का ग्रुप है जिसमें अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, तो ऐसे ही ये क्लासरूम बनेगा जिसमें अलग अलग प्रकार के बच्चे आएंगे। किसी को थोड़ी एक्स्ट्रा इनपुट की ज़रूरत होगी, किसी को थोड़ी स्पेशल हेल्प चाहिए, कोई बहुत ही ज़्यादा गिफ्टेड होगा। तो हर प्रकार के बच्चों की जो नीड है उसको मीट करने के लिए टीचर को भी यहाँ पे अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो फ्लेक्सिबल बनानी पड़ेगी। तो इसमें हर एक प्रकार का वो बच्चा भी आएगा जिसे लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिनकी बात हमने पहले वाली वीडियो में की थी, जैसे डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ADHD, डिसलेक्सिया, ऑटिज़म। हमने काफ़ी तरीके की डिसेबिलिटी की बात इससे पहले वाली वीडियो में की थी। तो इसका जो इवैल्यूएशन सिस्टम है उस पर भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अलग अलग बच्चे जो हैं अलग अलग तरीके से परफॉर्म करेंगे, तो उनका जो इवैल्यूएशन करने का तरीका है, उनको आंकलन करने का तरीका जो है वो अलग अलग होना चाहिए, ताकि सारे बच्चों का इवैल्यूएशन सही ढंग से हो सके, फेयरली हो सके। अब इसमें जो है देखो ये तभी पॉसिबल है जब टीचर रेडी हो। ये जो मेन चीज़ है, सबसे पहले तो ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर रेडी है या नहीं है, वो चाहता है या नहीं चाहता कि इतने अलग अलग प्रकार के बच्चों को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर टीचर एक ऐसा हेल्दी इन्वायरमेंट रखता है, पॉजिटिव रखता है, तो बच्चे खुद को वेलकम महसूस करेंगे क्लासरूम में और ये जो हमारी अप्रोच है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। इसके बाद आता है लर्नर की। जो बच्चे अलग अलग प्रकार के होंगे, एक दूसरे को परेशान ना करते हुए जब वो एक दूसरे की हेल्प करके एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करेगी, ठीक है। तो यही है मेन हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन का रोल और इसका मीनिंग। आई होप समझ में आया होगा कि एक ही छत के नीचे जब सारे अलग अलग प्रकार के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है उसे ही इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। इसके बाद एक टर्म आती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब ये जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ये इंक्लूसिव एजुकेशन से थोड़ी अलग है। इसकी जो जिक्र है, इसकी जो बात है ये की है जॉन डेवे ने। ये बहुत ही ज़्यादा जाने पहचाने फ़िलोसफ़र हैं, अमेरिकन फ़िलोसफ़र। अब इन्होंने बात की है जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। इनका मानना है कि बच्चे तभी सीख सकते हैं जब उन्हें वो करवाया जाए, यानी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। जब बच्चे चीज़ें करके सीखते हैं तब उन्हें ज़्यादा समझ में आता है और ज़्यादा समय तक उन्हें याद भी रहता है। तो इनका मानना ये था कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, जब बच्चे खुद चीज़ों को करेंगे तो इससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ इन्हांस होंगी, वो एक्टिवली इंगेज होंगे उस लर्निंग प्रोसेस के अंदर। इसके साथ साथ उनकी सोशल और कम्युनिकेटिव स्किल्स भी इन्हांस होंगी, वो कोलैबोरेट कर पाएंगे बाकी बच्चों के साथ। अब इसमें मेन होता क्या है कि बच्चों को
असेस कब किया जाता है? जब वो एक काम कर रहे होते हैं, जब बच्चे कर कर सीख रहे होते हैं, उसी टाइम टीचर उनको ऑब्जर्व करता है, अलग अलग चीज़ों के हिसाब से इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करते हुए बच्चों को एसेस करता है और साथ ही में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो है उसको एनहांस करता है, उसको इनक्रेज करता है। अब इसमें कोई फिक्स्ड टाइम टेबल नहीं होता है, ना ही इसमें कुछ फिक्स रूल होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बच्चे अपने आप को फ्री महसूस करते हैं और इसके ज़रिए चीज़ों को अच्छे से सीखते हैं। तो जो जॉन डेवे हैं, इन्हें फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।